हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी 1 साल पहले की है। हमारे घर में एक उषा नाम की लड़की 3 सालों से काम करती है। वह जब हमारे घर पहली बार आई थी तो वह 19 साल की थी। उसकी माँ भी हमारे ही घर में काम करती थी और अपने मदद के लिए उसकी माँ उसको अपने साथ लेकर आती थी। उषा शुरू से ही एक दुबली पतली सी लड़की थी। उसका रंग ज्यादा गोरा नहीं था, लेकिन नैन नक्श बहुत ही खूबसूरत है। पहले पहले मैंने कभी उसको ध्यान से देखा भी नहीं था। पिछले साल तक उसको हमारे घर में काम करते हुए 2 साल हो गए थे और वह 21 साल की हो चुकी थी। अब उसका फिगर बहुत ही खूबसूरत हो गया है। वह किसी मॉडल की तरह दिखने लगी थी। वह सारा दिन काम करती रहती थी, इसलिए उसकी बॉडी इतनी फिट थी। तो यूं हुआ कि एक दिन मैं सुबह सुबह उठा। मैंने रात को एक रोमांटिक इंग्लिश मूवी देखी थी, इसलिए सुबह उठकर ही मुझे रात की वीडियो का ख्याल आने लगा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। तभी अचानक से वो पोछा लगाने के लिए मेरे रूम में आई थी। उसने एक पीली रंग की कुर्ती और एक गुलाबी रंग की लेगिंग्स पहनी हुई थी। जब वो मेरे रूम में आई तो मैं बेड पर उल्टा होकर लेट गया। फिर जैसे ही वह पोछा लगाने के लिए झुकी, मैं तो एकदम से सन्न पड़ गया था। वह नज़ारा मेरे लिए बिल्कुल ही नया था। मैंने ऐसे पहले कभी उसको नहीं देखा था, लेकिन वो वक्त ही कुछ ऐसा था। वह पोछा लगाते हुए बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। मैं अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पा रहा था। जब वह झुककर पोछा लगा रही थी तो मुझे एक काला तिल दिख रहा था, जो इस सीन को और भी खूबसूरत बना रहा था। उसको इस हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मेरा दिल तो कर रहा था कि उसको उसी वक्त अपनी बाहों में भर लो, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होता। फिर वह पोछा लगाकर मेरे रूम से चली गई, लेकिन उस दिन से वह मेरे दिमाग में घूमने लग गई। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब मैंने उषा को आते जाते देखना शुरू कर दिया था। थोड़े ही दिनों में उसकी खूबसूरती ने मुझे पागल बना दिया था। मुझे कैसे भी करके उससे अपनी दोस्ती आगे बढ़ानी पड़ेगी। अब मैं जानबूझकर उसके आगे पीछे घूमने लगा और उसको बहाने बहाने से उसके हाथ को टच करने लगा। एक दिन वह किचन में सब्जी बना रही थी। जब मम्मी किचन से बाहर आई तो मैं मौका देखकर किचन में चला गया। मैं कुछ ढूंढने के बहाने से बार बार उसके हाथों को टच कर रहा था। अब शायद वह भी समझ रही थी कि मैं उसे चाहता हूँ। उस दिन के बाद से जब भी मैं उसको देखता था तो वह भी मुझे उसको देखते हुए देख लेती थी। अब वह जानबूझकर मेरे सामने आके अपना दर्शन करवाती थी और स्माइल पास करती थी। मैं समझ चुका था कि अब वह मुझे चाहने लगी है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि वह मेरे गले पर जाए। मैं तो बस उसके साथ अपना खुशनुमा पल बिताना चाहता था। एक दिन वो किचन में रो रही थी। तभी मैं किचन के बाहर से गुजर रहा था तो मुझे वह रोती हुई दिखी। मैं आसपास देखा तो माँ वहाँ नहीं थी। फिर मैं किचन में गया और मैंने उससे पूछा, क्या हुआ उषा, तुम क्यों रो रही हो? उषा ने कहा, जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने कहा, बताओ ना क्या हुआ है। उषा ने कहा, मेरी माँ मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करवाना चाहती है जो मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा, ओके, तो तुम मना कर दो ना। वह बोली, नहीं कर सकती। मैंने कहा, तुम्हें कोई और पसंद है? उषा ने कहा, हाँ लेकिन। मैंने कहा, लेकिन क्या? वह बोली, लेकिन मुझे वो नहीं मिल सकता। मैंने कहा, उसको पता है कि तुम उसे पसंद करती हो? वह बोली, पता नहीं। मैंने कहा, उसको बता क्यों नहीं देती? वह बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं ये सुनकर खुश भी था और डर भी रहा था। मैं खुश इसलिए था कि अब मैं उसके साथ अपना कीमती वक्त बिता सकता हूँ
और डर मुझे इस बात का था कि वह मुझसे प्यार करती थी। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा सीरियस हो गया। तभी वह बोली, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि मेरी औकात क्या है। मैंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। वह बोली, नहीं ऐसी ही बात है। आप तो मुझे मिल नहीं सकते हो, लेकिन मुझे आपका प्यार तो मिल सकता है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कीमती वक्त उसके साथ बिताऊं जिससे मैं प्यार करती हूँ। यह सुनकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं जो चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब मैं उषा के साथ अपना कीमती वक्त बिता सकता हूँ और वो मेरी गले भी नहीं पड़ेगी। मैं तभी उषा की तरफ बढ़ा और उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसको अपने गले से लगा लिया। वो एक अजीब तरह की फीलिंग थी। फिर मैं अपने होठों को उसके होठों के पास ले गया और उसके होठों को चूम लिया। वो बड़ी ही नाजुक और प्यारी थी। उषा ने मुझे कस के पकड़ लिया और मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। तभी पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैंने उषा को छत पर मिलने को बोला और किचन से बाहर आ गया। उसके बाद मैं छत पर चला गया और उषा की वेट करने लगा। वह थोड़ी देर में वहां आई और आते ही मैंने उसको पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। फिर तभी मम्मी की आवाज आई, उषा तो ऊपर है क्या? जी मैडम जी अभी आई। उस वक्त उषा को वहां से जाना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर अगले 2-3 दिन हम ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे। अब मैं जब भी उसको अकेले देखता था तो उसके गले मिल लेता था। एक दिन उषा ने एक आइडिया दिया। उसका दिमाग भी बहुत तेज चलता था। वह बोली, मैं रोज सबसे पहले आपके मम्मी पापा के कमरे को साफ करती हूँ, उसके बाद बाकी काम करके घर का काम करती हूँ और अंत में जाकर आपके रूम की सफाई करती हूँ। आपके रूम से पहले जो काम होता है वो 1 घंटे का होता है, तो कल से मैं सबसे पहले आपके रूम में आ जाऊंगी। वैसे भी आपकी मम्मी पापा तो लेट ही उठते हैं। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल सही है। वह उषा क्या दिमाग लगाया है। और उषा अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लग गई। फिर अगले दिन सुबह सुबह मेरे कमरे में वो आ गई। मैं एक्साइटमेंट में पूरी रात नहीं सो पाया, तो मैं पहले से ही रेडी था। मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया, वो आकर मेरे गले मिल गई। हम दोनों तो बस एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे और इस तड़प को मिटाने के लिए हम दोनों ही पागल हुए जा रहे थे। हम दोनों को किसी भी चीज़ का कोई भी सुध-बुध नहीं था और बस अपने तड़प को मिटाने लगे। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसकी मीठी आवाज़ मुझे और भी मदहोश कर रहा था। वह पूरी तरह से मेरे प्यार में पागल थी। हमारे पास समय कम था। 20 मिनट के बाद उषा कमरे से निकल गई। उषा अपना काम करने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। अब मेरे मम्मी पापा का उठने का भी समय हो गया था। उसके बाद वह अपने काम में लग गई और मुझे भी थोड़ा काम था, तो मैं वो काम करने में लग गया। इसी तरह से हम सबकी जिंदगियां चल रही थी और अब जब भी मौका मिलता है मैं और उषा अपना खुशनुमा पल साथ में बिताते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।